हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सेकंड बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.3 को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें शेषफल ज्ञात करना है। हमें बहुपद दिया गया है, हमें बहुपद ये दिया गया है और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसमें भाग करने के लिए बोल रहा है। तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं तो वो ऐसे एक्स की क्यूब, एक्स की स्क्वायर, एक्स ऐसे डिजिट्स को देख के डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि हमें जो दिया गया, जैसे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में दिया गया एक्स प्लस 1, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करके हम अपने बहुपद में जब हम पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो चलिए इसको एक पार्ट से सॉल्व करके देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस 1। तो मैंने कहा था कि यहाँ से हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रख के हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमें एक्स को अकेला छोड़ना है ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सके। तो इसके साथ हमारे पास प्लस 1, जो कि उस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ऐसे हमारे पास x की वैल्यू आई -1। तो हमें जो बहुपद गिवन था, जो बहुपद दिया गया था, एक्स की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमें क्या करना है, इस बहुपद में x की जगह हमें क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, क्योंकि हमने अभी निकाल ली है x की वैल्यू। तो x की क्यूब यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 -1 की स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि प्लस 3 -1 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की क्यूब निकालनी है। x की क्यूब हम कैसे निकालेंगे? क्यूब का मतलब होता है कि हमारे पास जिस चीज़ की भी क्यूब दी गई है वो हम 3 बार उस डिजिट को लिखते हैं। तो हमने ऐसे लिख दिया, 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो हमारे पास 1 ही आएगा। रही बात साइन की, तो हमारे पास 2 साइन मल्टीप्लाई में डिलीट हो जाते हैं। जब हम 2 माइनस के साइन इकट्ठे होते हैं तो वो एक साथ डिलीट हो जाते हैं गुणा में, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास एक साइन बच गया, वो भी माइनस का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो -1 की क्यूब हमारे पास क्या है, -1। और -1 की जब हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि -1 को जब हम 2 बार लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आया और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि प्लस का 1 आया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1 प्लस 3 ब्रैकेट 1 प्लस 3 -1 प्लस 1। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1 तो हमने यहाँ से ऐसे ही लिख दिया, प्लस 3 की जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 3 आएगा। जब हम 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा प्लस 1। हमने देखा कि यहाँ पे एक तो +1 है और एक -1 है जो कि डिलीट हो गए हैं, और एक है 3 और एक -3 जो कि कैंसिल आउट हो गए हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है, 0। तो इस पार्ट में हमारा शेषफल क्या आया है, 0 आया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ पे हमें दिया गया है x - 1/2 और हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं x की वैल्यू फाइंड। x - 1/2 इक्वल्स टू 0। और हमें क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है, यानी कि x के साथ जो ये -1/2 है हमें इसको दूसरी साइड लेके जाना है। तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, हमारे पास x की वैल्यू आई 1/2, जिसे अब हम इस बहुपद में पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ पर x गिवन है वहाँ पर हमें क्या करना है, 1/2। तो यहाँ पे हमें दिया गया था x की क्यूब, तो हमने लिखा 1/2 की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा 1/2 की स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह हमने लिखा 1/2 प्लस 1। हमें 1/2 की क्यूब करनी है, यानी कि हम 1/2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो जब हम 1/2 को 3 बार लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जब हम ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं इन 1 की तो हमारे पास आएगा 1, और जब हम 3 बार 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास जब 1/2 की क्यूब की हमने तो हमारे पास क्या आया, 1/8 आया। यहाँ से हमने क्यूब सॉल्व की तो हमारे पास क्या आ गया, 1/8। तो अब हम यहाँ से 1/2 की स्क्वायर सॉल्व करते हैं, यानी कि हमें 1/2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। यहाँ से हमने 1 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 1 आया, और जब हमने 2 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 4 आया, यानी कि 1/2 की स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई, 1/4 आ गई। और ये प्लस 3 ब्रैकेट में था 1/2, जिसकी हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या किया, जब हमने 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 3,
और यहाँ से अपॉन में था 2, तो हमने वो एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो 1/8 लिखा था वो एज इट इज़ लिखा। हम जो ये दिए गए हैं इनको धीरे धीरे करके सॉल्व करके चलते हैं। तो जो ब्रैकेट्स हैं हम उनको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट था तो हमने 3 की मल्टीप्लाई क्या कर दी, 1 के साथ कर दी। अब आपको ऐसे नहीं करना कि 3 की 1 के साथ भी कर दी और 3 की 4 के साथ भी कर ली। जब हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई 1/4 के साथ दी है तो हमें 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जब किसी भी डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता इट मीन्स वहाँ पे 1 होता है। तो इसलिए हम 3 की 1 के साथ करते हैं और 1 की 4 के साथ करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, 3/4 आएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। और उसके बाद आया +3/2 +1। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं, इट मीन्स वहाँ पे 1 होता है। तो हमने ये 1 लिखा क्यों है, ताकि हम एलसीएम आसानी से ले सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हमें नीचे वाले डिजिट्स की एलसीएम लेनी है। तो एलसीएम किस किस की लेनी है, 8 की, 4 की और 2 की। एलसीएम ज़्यादातर बच्चों को आते ही होंगे क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में किए होंगे। क्लास 8th में आपके पास एलसीएम के ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे आपके सामने। तो चलिए करते हैं इनके एलसीएम्स। तो हम इसकी करते हैं 2 के साथ। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो दोबारा 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 के साथ दोबारा करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये आ गया एलसीएम सॉल्व हो गया। तो हम एलसीएम जब निकालेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारे पास 8। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके आगे देखते हैं। एलसीएम आया हमारे पास 8, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास प्रीमियर ऐसे 1/2 की या फिर ऐसे फॉर्म में दिया जाता है, p/q की फॉर्म में दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले डिजिट होती हैं उसको हम इसके साथ डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसके हम ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 की 8 के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। और हम 4 की 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और जब हम 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। अब यहाँ पे 2 की जब हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और जब हम 3 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस का साइन। फिर 1 की जब हम 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 ही आता है, और जब हम 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने ज़्यादातर सेकंड पार्ट को सॉल्व कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो साइन दिए गए हैं उसी के हिसाब से इसको आगे सॉल्व करना है। हमें इन सब में प्लस के साइन दिए हैं, तो जब हम 1 6 12 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 27 आता है। और नीचे दिया गया 8, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका शेषफल आ गया। 27/8 हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पार्ट का शेषफल आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में जल्दी चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में दिया x। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी इक्वेशन दी जाती है हम उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे x गिवन है तो x को ही 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब हमें इस बहुपद में इस x की वैल्यू को पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पर x गिवन है वहाँ पे हमें 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की क्यूब है तो यहाँ पे हमने 0 की क्यूब लिख दिया, +3। x की स्क्वायर है तो हमने 0 की स्क्वायर लिख दिया, +3x, यानी कि हमें +3 0 लिख दिया, +1। जब हम 0 की क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर +0 के किसी भी, जब हमने 0 की स्क्वायर किया तो 0 आया, और जब हमने उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 0 आया। यहाँ पे हमने 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की तो 0 आया, +1 एज इट इज उतार लिया। अब हमने जब यहाँ पे देखा कि 0 + 0 + 0 + 1, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 1। तो यही क्या हमारा इसका शेषफल है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हमें दिया गया है x + पाई, जिसको हमें 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसको रखा 0 के इक्वल। अब x को अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ पे पाई प्लस में है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -पाई आई, जिसको अब हम इस बहुपद में पुट करेंगे और हम शेषफल ज्ञात करेंगे। हमें x की वैल्यू -पाई रखनी है, जहाँ जहाँ पर x गिवन है वहाँ पे हमें पाई रखना है, -पाई रखना है। तो यहाँ पे x की क्यूब है, हमने यहाँ पे -पाई की क्यूब लिखा, +3। फिर यहाँ पे x की स्क्वायर है तो हमने -पाई की स्क्वायर लिखा, फिर +3, और फिर x गिवन है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -पाई लिख दिया, फिर +1। जब हम -पाई की जब हम क्यूब करेंगे, यानी कि हम 3 बार -पाई को लिख रहे हैं। जब हम 3 बार -पाई को लिख रहे हैं तो इट मीन्स हमने
पाई तो एज इट इज़ ही आएगा, क्योंकि जब कोई भी जैसे एक्स वाई जेड इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट तो वही रहती हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे पावर इसकी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि पावर ऐड हो क्या हो गई 3। और इस माइनस के साइन से ये वाला माइनस का साइन डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई में दोनों दो साइंस माइनस के होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बचा एक माइनस का साइन, तो माइनस पाई की क्यूब क्या आ गया हमारे पास, माइनस पाई की क्यूब प्लस 3 एज इट इज़ माइनस पाई की स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, जब हम माइनस पाई को जब हम 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई तो पाई ही आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो दोनों की पावर 1 है तो पावर ऐड होके आ गई 2, और साइन जो दोनों माइनस के है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास प्लस का पाई की स्क्वायर आ जाएगा, और एक माइनस का पाई हमें यहाँ पे दिया है, तो हमने यहाँ से लिखा माइनस पाई की क्यूब प्लस 3। जब हम 3 की पाई की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपली लिख देंगे 3 पाई की स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस पाई के साथ हो रहा है, जब हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करनी है हमें, इस बात का ध्यान रखना है, ना कि प्लस माइनस करना है। हमें बस साइन के लिए देखा था कि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। तो फिर 3 की यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 पाई हो जाएगा प्लस 1। और अब हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है जिसको हम प्लस या माइनस कर सकें। यहाँ पे हमें क्यूब के हिसाब से दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 3 दी है इसकी क्यूब, इसकी में यहाँ पे स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 1 पावर दी है, तो हम इसको आगे ऐड नहीं कर सकते या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो शेषफल आया वो हमारा यही आया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की क्यूब माइनस एक एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को हमें x माइनस ए के साथ भाग देना और शेषफल ज्ञात करना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, सेम एज इट इज़ हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो हमें इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखा, और x के साथ -1 था जिसको हम दूसरी साइड लेके गए, तो हमारे पास a आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, a आई। तो जहाँ जहाँ पर x गिवन है वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। यहाँ पे x था, यहाँ पे भी हमने a लिखा, यहाँ पे x था, हमने यहाँ पे भी a लिख दिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी a लिख दिया। अब हमें दिक्कत इस चीज़ में आती है बच्चों को कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी a दिया गया है, और जो हमने पुट किया वो भी a ही पुट किया है, जो हमारी x की वैल्यू आई है। यहाँ पे जब हम a की क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास a की क्यूब ही आएगा। यहाँ पे हमने a की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की। मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो हमने यहाँ पे लिखा a, और यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर ऐड हो गया, आ गई 3, प्लस यहाँ पे जब हमने 6 की a के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 6a आ गया माइनस a। अब हमारे पास यहाँ पे a की क्यूब एक तो प्लस में लिखा गया और एक माइनस में, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा 6a माइनस a, तो जहाँ पे हमें प्लस 6 है और माइनस ए है, हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 5a। अब हमने इनको घटाया क्यों, क्योंकि इनकी पावर सेम है, दोनों की ही a की पावर क्या हमारे पास 1 है। इसका शेषफल क्या है हमारे पास 5a। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x की क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं है। अब हमें गुणनखंड बताना है, करना उसी तरीके से है। अब गुणनखंड होगा तो क्या होगा, जो हमारा शेषफल होगा अगर वो 0 आ गया, इट मीन्स ये क्या है, इसका गुणनखंड है। अगर 0 शेषफल नहीं आया तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए करते हैं अपने आंसर को स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म को ऐसे ही रखा हमने, तो जो 7 है उसको दूसरी साइड भेजा तो -7 आ गया, और हमें x ही निकालना है ना कि 3x। तो हमने x को अकेला छोड़ा, ये 3 इसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा, इसलिए हमने 7 के अपोन में 3 लिखा है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, -7/3 आ गई। अब हमें जो बहुपद दिया गया है 3x की क्यूब प्लस 7x, उसमें हमें x की वैल्यू -7/3 पुट करनी है और आंसर को निकालना है। तो 3 ब्रैकेट x की क्यूब की जगह हमें -7/3 लिखना है, उसकी क्यूब प्लस 7 x की जगह हमें -7/3 लिखना है। अब करते हैं इनको सॉल्व। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 3 लिखा और ब्रैकेट में क्या हमारे पास
-7/3, यानी कि हमें ये टर्म कितनी बार लिखनी है, -7/3 3 बार लिखनी है। क्यों? क्योंकि उसके हमें क्यूब बोला गया है, तो हमने 3 बार लिख ली। जब हम ऊपर वाली 7 की मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 343 आता है। और जब हम 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 27 आता है। और एक माइनस के साइन से एक माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक माइनस का साइन। अब हमने यहाँ पे किया, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर +7, और जब हमने इसके साथ ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, ब्रैकेट के साथ ही लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कैंसिल कर दिया 27 के साथ, तो 3 की टेबल में 27 9 पे आता है, तो नीचे क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम करते इसको आगे सॉल्व, तो हमने ऐसे ही इसको अगले पार्ट में यहाँ पे एज इट इज़ लिखा गया है। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें किया है -343/9 -49/3। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ऊपर जो ये 7 ब्रैकेट 7 -7 लिखा था, हमने यहाँ पे 7 की 7 के साथ मल्टीप्लाई की तो वो आ गया 49, और साइन आ गया माइनस का, तो इसलिए हमने इसको 49/3 कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसको एलसीएम लेना है, इसका 9 और 3 में एलसीएम लेते हैं तो हम 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और दोबारा जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास जो एलसीएम आया था वो हमारे पास 9 आया है। अब हमें क्या करना है, इस 9 की इस 9 के साथ डिवाइड करनी है, जो कि 1 आएगा। 1 आने के बाद हमें ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। जब हम 1 की मल्टीप्लाई -343 के साथ करेंगे तो हमें पता है कि 1 की जब भी हम किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही डिजिट आ जाती है। तो मैंने वही डिजिट यहाँ पे लिख दिया है, फिर साइन लिखा मैंने माइनस का। अब हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करनी है। जब हमने 3 की डिवाइड करनी है, यहाँ पे हमें 3 की जब हम डिवाइड 9 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 147 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले डिजिट्स को सॉल्व करना है, जो कि ये हैं। ये क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है -343 -147, जो कि हमने निकाला है एलसीएम लेके। माइनस माइनस होता है प्लस, तो जब हमने 343 और 147 को प्लस किया तो हमारे पास 490 आया, और साइन आता है बड़े डिजिट्स का, इट मीन्स 343 के सामने वाला साइन आएगा जो कि माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और अपॉन में 9 था तो मैंने 9 ही लिख दिया। अब हमें क्या देखना था कि शेषफल अगर 0 आता तो हम क्या बोलते हैं कि ये गुणनखंड है, वो उस बहुपद का गुणनखंड है। तो जो हमारा आंसर आया है वो शून्य नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, शेषफल शून्य नहीं है। अतः 7 + 3x 3x की क्यूब + 7x का गुणनखंड नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में जो हमें 2.3 कंप्लीट करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।